दोस्तों आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है हमारा। तो चलिए आज मैथ का प्रैक्टिस नंबर 10 देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 27% देन बाय व्हाट परसेंट विल इट्स एरिया इंक्रीजेस। ये क्वेश्चन देख रहे जो आप, ये क्वेश्चन किसी भाई ने टेलीग्राम पे मैसेज किया था, भैया ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताइए। तो मैं आज इसी क्वेश्चन को आप लोगों को सामने बोर्ड पर लाया हूँ। शायद उन भाई का नाम याद नहीं आ रहा है अभी, फिलहाल मैं कमेंट करके बाद बता दूंगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। दो क्वेश्चन उन्होंने भेजा था, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये बगल वाला आपका दिख रहा। दोनों क्वेश्चन मैं डिटेल में सोल्व करके बताता हूँ। तो पहले बाई ट्रिक से सोल्व कराता हूँ, उसके बाद कंसेप्ट बताऊंगा। कहने का मतलब है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि यदि एक वृत्त यानी सर्कल की त्रिज्या में 27% की वृद्धि कर दी जाती है, मतलब रेडियस पहले कुछ और था और अब 27% बढ़ गया, तो उसका क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। तो हम लोग मानते हैं क्या चीज, जैसे देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो सारा गेम ही परसेंटेज, जो रेट होता है ना, जो परसेंटेज होता है उसी का गेम होता है। तो 27% का मतलब 27/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इधर हम लिख रहे हैं एक तरफ रेडियस और एक तरफ लिख रहे हैं यहाँ एरिया। और एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया, और रेडियस को आर से डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए मानते हैं कि इनिशियल जो हमारा रेडियस था, जो स्टार्टिंग का रेडियस था, वो कितना था, 100 था। क्या था, 100। तो एरिया कितना हो जाएगा उसका, 10,000 पाई हो जाएगा, 10,000 पाई हो जाएगा। फिर इसको देखते हैं, जब बढ़ता है 27% बढ़ने का मतलब 27 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 127 हो गया। अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं, 127 का स्क्वायर करते हैं, क्योंकि रेडियस क्या हो रहा है, रेडियस का हम दोगुना कर रहे हैं। यहाँ पर आपका रेडियस का ही स्क्वायर किए और पाई था, पाई रख दिए, रेडियस का स्क्वायर कर दिए, यहाँ ठीक हो गया। अब इसका करते हैं तो 127 का स्क्वायर आपका लगभग 16129 इतना होगा आपका, करके आप इसका स्क्वायर देख लीजिएगा और ये पाई हो जाएगा आपका। ठीक, हमसे पूछा गया कि इसका एरिया में कितना का इंक्रीजमेंट हुआ। तो देखिए यहाँ 10,000 था और यहाँ 16,129 हो गया। कितना का इंक्रीजमेंट हुआ, 6,129 का। 6,129 का कितना पे हुआ, 6,129 का हुआ 10,000 पर। इनिशियल पे ही निकालते हैं ना हम लोग, जो हमारा स्टार्टिंग में जो एरिया था और बाद में जो एरिया हो गया उसी पे निकालते हैं। तो इनिशियल इतना था, तो परसेंटेज में निकालने के लिए आप 100 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता। 2 0 से 2 0 कट गया और यहाँ आपका कितना हो जाए, 2 0 बच गया। तो आप इसको लिख सकते हैं 61.29, ये हो गया परसेंटेज, ये हो गया आपका क्या आंसर। ये था एक बहुत ट्रिक, मतलब ये ट्रिक मेथड से स्टार्टिंग किया था, मतलब ये ट्रिक था, ये आपका ट्रिक से सोल्व हो गया। किसकी मदद से, बाय द हेल्प ऑफ परसेंटेज, वो आपका जो परसेंटेज था उसी की हेल्प से। अगर आप इसको कंसेप्ट से बनाना चाहते हैं तो भी बनेगा। आपको इनिशियल एरिया निकालना होगा पाई आर स्क्वायर, और फाइनल एरिया में क्या करना होगा आपको, जो आपका रेडियस हो जाएगा वो 27% इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब जो आपका रेडियस फाइनल हो जाएगा 127/100 का होल स्क्वायर, ये आपको करना पड़ेगा। तो बात वही होता है, आप उससे भी सोल्व करिएगा तो आंसर यही आएगा 61.29, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। और अभी इससे भी सोल्व करिएगा तो आपका ऑप्शन वही आएगा, 61.29 ही आएगा। तो आपको ये बेस्ट रहेगा तरीका, बहुत इजी होता है। आप नीचे वाला जो बेस होता है वो स्टार्ट इनिशियल है, और जो अगर बढ़ रहा है, तो अगर घटता है यहाँ पर तो 127 नहीं होता है, घटा देते 27 इसमें, तो घटा कर यहाँ लिखते हैं। तो ये था, आप कुछ जो भाई कमेंट किया था, जो मैसेज किए थे, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 9 12 16 एंड 30 लिव्स 3 इन ईच केस। कहने का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इतना से डिवाइड करने पे 6 9 12 16 30 से डिवाइड करने पे हर हाल में क्या बच रहा है, 3 बच रहा। हर हाल में क्या बच रहा है, 3 बच रहा। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा। ये जो दिया हुआ था, आप इसका एलसीएम निकालिए, लघुत्तम समावर्तक निकालिए। तो एलसीएम निकालिए किसका, 6 9 12 16 एंड 13, इसका क्या कीजिए, एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम आपको निकालिएगा तो इसका एलसीएम आता है 720। आप एलसीएम निकालकर चेक कर सकते हैं, एलसीएम 720 आएगा। और कहा जा रहा है कि कितना रिमाइंडर बच रहा है, चाहे हर हाल में कितना बच रहा है, हर एक केस में 3 बच जा रहा। तो ऐसे केस में हमेशा क्या, जो बचता है उसको आप प्लस कर दीजिए, 3 क्या कर दिए, ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 723। ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह बनाते हैं, पहले इसका एलसीएम और जो आपका बच रहा था तो आप उसमें 3 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बात हैं, ए सम ऑफ मनी इंक्रीज बाय 75% इन 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द 40,000 इन 2 years एट द सेम रेट। कहने का मतलब है, एक राशि है जो 5 वर्षों में, राशि हमको पता नहीं, मतलब प्रिंसिपल हमको पता नहीं कितना। मान लीजिए अब साधारण एसआई का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, सिंपल इंटरेस्ट का, P × R × T,
ये तो सभी को पता है, बटा 100। ठीक है, अब देखिए एक राशि जो है 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर 75% की वृद्धि होती है, तो 75% किस पे होती है? साधारण ब्याज पे। तो 75% इंक्रीजमेंट होता है साधारण ब्याज पे। ठीक है, पी से पी कट गया, 100 से 100 कट गया, और टाइम कितना दिया आपका, सॉरी टाइम की जगह में यहाँ डायरेक्ट 5 बैठा देते हैं क्योंकि 5 वर्षों का बात किया जा रहा है। तो आप यहाँ से देख लीजिए 5 से काटिए तो 15 बार में, तो आर जो आपका आ गया 15% आ गया। आर कितना आ गया? 15%। आपसे पूछा गया है कि उसी दर पर, मतलब रेट यही रहेगा, उसी दर पर 2 वर्षों में 40,000 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो पहले इफेक्टिव आपका परसेंटेज निकाले तो कैसे निकलेगा, आप एक परसेंटेज होता है, जिससे सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का बात आ गया, इसमें दोनों चीज था, एक साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी। तो इसको देखते हैं, 15 + 15 + 15 × 15 बटा 100। तो आप यहाँ जुड़िएगा तो 30 हो गया, प्लस यहाँ कीजिएगा तो 225 बटा 100। कहने का मतलब कितना आ जाए टोटल 30, और यहाँ पॉइंट लगा दिया जाए तो यहाँ 32.5 आ जाएगा, जोड़ने पे 32.5 आ जाएगा। ये आपका परसेंटेज हो गया। अब किसका 32.5 किसका निकालना, 40,000 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आप कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पर क्या करना आपको, 40,000 लिखिए और इसका 32.5 है ना, 32.5 है जो आपका, सॉरी 32.25 होगा, यहाँ पर 32.5 नहीं होगा, 32.25 होगा, जोड़ के देख लीजिएगा इसको। तो 32.25 को इसका परसेंटेज, इसका मतलब 40,000 का 32.25 कितना होगा, तो निकालते हैं 2 जीरो, और परसेंटेज में था तो उसके लिए अलग से 2 जीरो। ठीक, परसेंटेज हटाएंगे तो उसके लिए अलग से 2 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया। आप इसको गुना कीजिएगा तो 5 4 जा 20, यहाँ 4 2 जा 8 एक 9, और 4 2 जा 8, और 4 3 जा 12, 12890, 12890 आपका यहाँ पर आंसर आ रहा है। एक मिनट फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 4 जा 20, 4, अच्छा यहाँ पर मिस्टेक होगा, यहाँ पर आपका 0 होगा, 4 2 जा 8 और एक 9, 12900, ये आपका आंसर होगा, आप निकाल सकते हैं। और भी इससे एक दूसरा मेथड है, थोड़ा सा इससे लंबा होगा, ये छोटा तरीका था। पहले क्या कर दिए कि हमको प्रिंसिपल पता नहीं था कितना हमारा अमाउंट पे, हम कितना अमाउंट लगाए, मतलब कितना राशि लगाए थे 5 वर्षों में, जिसका साधारण ब्याज 75% इंक्रीज वृद्धि हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो हम पी तो हमको पता नहीं था, तो पी हम क्या कर ले, यहाँ पी मान लिया, और यहाँ आर इंटू टी बटा 100, और यहाँ भी पी पर साधारण ब्याज पर ही 75% का इंक्रीजमेंट हो रहा था। तो यहाँ से हम रेट फाइंड कर लिए। क्या फाइंड कर लिए? रेट। मेरा मेन मकसद था रेट फाइंड करने के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ साफ, उसी दर पर, दर यानी रेट, उसी दर पर 2 वर्षों में 40,000 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आप यहाँ डायरेक्ट लगा सकते हैं, आपको रेट पता चल ही गया है। आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी डायरेक्ट लगा सकते थे, यहाँ पर इससे भी बनता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते थे, उससे बनता है। लेकिन 2 साल का अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, ये इजी मेथड। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1030, 1030 का वैल्यू फाइंड करना, और ऑप्शन, सॉरी यहाँ क्वेश्चन में आपका 1030 नहीं होगा, 10300 होगा, क्वेश्चन मिस्टेक है यहाँ पर, 10300 के लिए कर लीजिएगा, 10300 का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पर। तो 10300 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको ऐसे, 10360 माइनस 60, तो इसका वैल्यू आप देखिए, एक चीज मैं लिख देता हूं यहाँ पर, याद रखिएगा 360 माइनस थीटा हमेशा माइनस 10 थीटा होता है। क्या होता है? हमेशा माइनस 10 थीटा होता है। तो आपको यहाँ फाइंड करने के लिए माइनस 1060 लगा देना, माइनस 1060, और 1060 का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। तो आप यहाँ लगाइएगा तो माइनस √3 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 140 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज क्रॉस अ पोल इन 12 सेकेंड, सो द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज पर आवर। कहने का मतलब एक ट्रेन है जिसका लंबाई कितना है, डिस्टेंस मान लेते हैं, लेंथ और डिस्टेंस एक ही हो गया आपका, 140 मीटर का है, और एक पोल को क्रॉस करने में टाइम कितना ले रहा है? 12 सेकेंड ले रहा है। ठीक, तो बताइए कि उसका स्पीड क्या है, और स्पीड किस में फाइंड करना, हम लोग को स्पीड फाइंड करना है किलोमीटर पर आवर में। तो इसका रूल पहले भी हमने बताया है कि अगर मीटर पर सेकंड में कोई चीज दिया हुआ और किलोमीटर पर आवर में कोई जाना, हमको किलोमीटर पर आवर में जाना है हमको, तो आपको 18/5 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा 18/5 से। और अगर किलोमीटर पर आवर में देता और मीटर पर सेकंड में जाता तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो आपको फाइंड करना स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 140 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ और टाइम 12, और ये आपका क्या है? मीटर पर सेकेंड, मीटर
और ये सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड में। अब हमको जाना है किलोमीटर पर आवर, तो आप क्या कीजिए डायरेक्ट यहाँ पर 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप काटिए यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 से काटिएगा तो 70 बार में, और 5 से काटिएगा तो 14 बार में। तो 14 तो ये कितना हो गया 42, 14 तो ये 42 और किलोमीटर पर आवर। आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि उसका रेलगाड़ी की चाल प्रति घंटा, तो रेल घंटा की चाल जो हो गया उसका 42 किलोमीटर पर आवर, यही आपका प्रति घंटा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताते हैं, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग जब नंबर सिस्टम में पढ़ते होंगे, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, बहुत सारे नंबर होते हैं। तो आप में इसमें पूछा जा सकता था स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देखने में क्वेश्चन बहुत इजी है, छोटा भी है, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी छोटी चीज ही हम लोग भुला जाते हैं। तो भुलाना नहीं है आप लोगों को। तो छोटा प्राइम नंबर, जो हमारा प्राइम नंबर शुरू कहाँ से होता है, तो प्राइम नंबर हमारा शुरू होता है 2 से। कहाँ से होता है, 2 से। 2 3 5 7 11 इस टाइप से हमारा प्राइम नंबर शुरू होता है, जाते रहता है। और तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना है, 2 है। एक मत मारिएगा, 1 मत कभी मारिएगा, 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 नहीं प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ठीक है, तो आपका 2 प्राइम नंबर है। आपसे पूछा जा सकता था कि वैसे प्राइम नंबर बताइए जो सबसे छोटा हो और इवन नंबर हो। एक मात्र ही ऐसा प्राइम नंबर है, 2 एक ऐसा प्राइम नंबर, पूरे प्राइम नंबर में एक ऐसा प्राइम नंबर है 2 जो इवन नंबर भी है, ये भी पूछा जा सकता है। और आपसे पूछा जा सकता था कि 1 से 100 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर आते हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो फाइंड करके जरूर बताइएगा 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर टोटल होते हैं। और प्राइम नंबर का डिफिनेशन पूछा जाएगा तो क्या होता है, जैसे वैसी संख्या जो खुद से करे, मतलब जो कटे खुद से, जो खुद से डिवाइड हो, या तो फिर 1 से कटे, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व इट b टू द पावर 5। इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है b टू द पावर 5, x का पावर 2, a का पावर 3, z का पावर 4 इंटू बी का पावर 3, x का पावर 2, a का पावर 4 और z का पावर 5 बटा a का पावर 2, b का पावर 3 और z का पावर 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए, जहां जहां आपको b दिख रहा सबको पहले इकट्ठा लिख लेते हैं हम। तो यहाँ b का पावर 5 है और b का पावर 3 है, तो टोटल कितना हो गया, b 8 हो गया। यहाँ x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 2 है, तो x कितना हो गया आपका 4। यहाँ z का पावर 4 है और यहाँ z का पावर कितना है 5, तो 4 और 5 कितना हो गया 9। नीचे देखते हैं, a का पावर 2, b का पावर 3 और z का पावर 2। ठीक है, तो a यहाँ ऊपर में है क्या, अच्छा a छूट गया, तो आप यहाँ a लिख दीजिएगा, यहाँ a छूट गया। आप a का पावर कितना है 3 और 4 7, a का पावर 3 और 4 7 हो गया। तो अब ध्यान से देखिए, b 3 और यहाँ 8 है, तो 3 से काटिए, यहाँ 5 रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ 9 और 7, जेड यहाँ 2 है और यहाँ 9 है, काटिएगा 7 बचेगा। यहाँ अगर काटिएगा तो आपका कितना है, यहाँ पर 2 है a और यहाँ 7 है, तो ये काटिएगा तो यहाँ पर 5 बच गया। तो ऊपर में क्या क्या बचा, b का पावर 5, x का पावर 4 और z का पावर 7 और a का पावर 5। एक बार मिला लीजिएगा, कहीं मिस्टेक होगा तो देख लीजिएगा अच्छे से। b का पावर 5, a का पावर 4, z का पावर 7, a का पावर 5, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। मिला लीजिएगा एक बार सोल्व करके। एक क्वेश्चन और आते हैं, क्वेश्चन हमारा, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ गगन एंड अशोक, गगन एंड अशोक इज 7:5। आफ्टर 11 years the ratio of their age will be 4:3। what is the गगन प्रेजेंट एज। और ये गगन और अशोक जो है, इसका नाम आप लोग जानते होंगे, ये हमारे ही जो टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं और हर दिन हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं, ये 2 बंदे जो हैं गगन एंड अशोक, अच्छे लड़के हैं दोनों, हमेशा हेल्प करते हैं हमारी, और आप लोग सभी भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो इनका नाम ज़्यादा आता है तो याद भी हो चुका है इनका नाम, गगन और अशोक का, और भी बहुत सारे भाई लोग हैं उनका भी नाम याद है। तो द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ गगन एंड अशोक, कहने का मतलब गगन और अशोक का जो वर्तमान आयु है उनका अनुपात दिया 7:5। तो यहाँ लिख देते हैं हम, जो गगन का प्रेजेंट एज मान लेते हैं, गगन प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 7x, और जो आपका अशोक है उसका परसेंटेज मान लेते हैं आपका 5x। कितना हो गया 5x। बोलता है 11 वर्ष बाद, तो 11 साल सिर्फ गगन बढ़ेंगे या सिर्फ अशोक बढ़ेंगे, तो दोनों बढ़ेंगे। तो आप 7x + 11 इज इक्वल टू 5x
प्लस 11। तो दोनों 11 साल बाद बढ़ते हैं तो इनका रेशियो हो जाता है, एज का रेशियो हो जाता है 4:3। तो आप कुछ नहीं करना, यहाँ रेशियो लगा देना 4:3। आपसे पूछा गया कि गगन का परसेंटेज कितना, जो हमारे गगन भाई हैं उनका परसेंटेज कितना है। तो इनका परसेंटेज निकालते, एक्स का वैल्यू फाइंड कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ कीजिएगा आप, तो कितना आएगा 21x प्लस 33 इज इक्वल टू 5 4 20x, 20x प्लस 4 11 44। घटाइएगा तो यहाँ x आएगा और इधर घटाइएगा तो अब 11 आएगा, मतलब x का वैल्यू 11 आ गया। कितना आ गया 11। आपसे पूछा गया था गगन का परसेंटेज, तो गगन को हम लोग क्या माने 7x माने हैं, आप कर दिए 7 × 11 तो 77 ईयर्स। तो गगन का वर्तमान आयु कितना हो गया 77। जो गगन भाई है आपका वर्तमान आयु 77 हो गया और आप बूढ़े हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। कहने का मतलब सीपी ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 9 आर्टिकल, देन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस विल बी। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। और हाँ, वो क्वेश्चन जो अभी आपका क्वेश्चन नंबर 8 था जिसमें अशोक और गगन था, उसमें गगन का एज कितना था 77। तो गगन जी आप बूढ़े हो चुके हैं और आप अभी बैठिए घर में आराम कीजिए, अब आपका नेवी फॉर्म नहीं भर सकते आप। तो ऐसा मजाक था ये, इसमें क्वेश्चन में उसका आंसर था। तो इसको देखते हैं, सीपी ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 9 आर्टिकल। ये कहा गया क्वेश्चन में। तो बताइए क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन कहने का मतलब है कि इससे सोल्व करने पे इसका लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखते हैं कि लाभ आता है कि हानि आता है। पहले सीपी बाई एसपी कर लेते हैं। यहाँ आपका हो गया 9, क्योंकि एसपी कितना 9 है, एसपी 9, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं सीपी 10। अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ ध्यान से देखिए, सीपी आपको क्या दिखा 9, तो सीपी 9 है और एसपी 10 है, तो कौन ज्यादा एसपी, मतलब 9 में खरीदा 10 में बेच रहा, तो प्रॉफिट होगा, जनरली प्रॉफिट होगा, खरीदा कम में ज्यादा में बेच रहा। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे 9 पे। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से कर दीजिए। तो 1/9 इक्वल टू 100 इंटू 100, ये हमेशा कितना आता है 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। और ये क्या आएगा प्रॉफिट आएगा, क्या आएगा आपका प्रॉफिट, ना कि लॉस, प्रॉफिट आएगा, क्योंकि 9 में खरीदा 10 में बेच रहा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, पी मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस लॉस। तो आंसर मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ 40 मीटर हाई टावर। एक 40 मीटर टावर, ऊंची टावर है, उससे 40 मीटर दूरी पे एक इंसान खड़ा है, ठीक है। मान लीजिए ए है, बी है और ये सी है, ये 40 मीटर है और ये भी 40 मीटर है। ये क्वेश्चन का एक ट्रिक याद रख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए 40 और 40, कोई जरूरी नहीं 40 ही 40 हो, सिर्फ 40 और 40, यहाँ 30 रहे, 60 रहे, कुछ भी रहे, इसका आंसर हमेशा आंख बंद करके ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री मार कर आ जाइएगा, कभी नहीं कटने वाला। अभी कैसे इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। तो बताइए एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं पूछा, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा आपको, तो थीटा। तो आपको पता है ये आपका एच है, पी और बी है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। पी बाई बी कहने का मतलब यहाँ लिख देते ए बी बाई बी सी, डिटेल में लिख देते थोड़ा। तो अब देखिए टेन थीटा, पी का वैल्यू 40 है और बी का वैल्यू भी 40 है, कट के कितना हो गया 1, कट के कितना हो गया 1, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपको पता है टेन थीटा 10 1 जो 1 है किसका वैल्यू होता है, तो 1045 का वैल्यू होता है, 1045 का। तो 10 से 10 गया तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया आपका 45 डिग्री। यही तो आपसे पूछा था कि उसका उन्नयन कोण कितना होगा, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। आ गया ना, प्रूफ हो गया ना, कुछ भी आ रहा है मार सकते हैं। तो ये थे आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 और ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वो जो भाई ने टेलीग्राम पे 2 क्वेश्चन भेजा था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वैसे ही आप लोग हर रोज अगर किसी को डाउट लगे कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप लोग टेलीग्राम में क्वेश्चन को सेंड कीजिए, मैं उसे बोर्ड पर आकर आप लोगों के सामने सॉल्व करके बताऊंगा पूरे डिटेल में। अगर हो सके तो कॉपी में भी सॉल्व करके भेज दूंगा और पूरे डिटेल में भी आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।